Hello everyone, this is Asif Taj and welcome back to the Object Oriented Programming playlist in Dart Programming। और इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के बारे में सीखेंगे। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस के बेनिफिट क्या हैं, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से डार्ट प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में किस तरह से हम हेल्प करते हैं और उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देता चलूँगा कि हो सकता है इनहेरिटेंस को सीखने में मैं 3 पार्ट्स बनाऊँ। ये सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जाएंगे और थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल होगी जिसमें मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उसमें हमने इनहेरिटेंस को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पर आप की कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, सुपर कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस को समझने के लिए ना आपको एक चीज़ समझनी है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है, ठीक है। उसको आप बेस क्लास भी कह सकते हैं, सुपर क्लास भी कह सकते हैं और पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास एक क्लास होती है जिसको आप 3 नाम से कह सकते हैं, बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास। फिर उस पेरेंट क्लास से आप क्या करते हैं, आपके पास एक चाइल्ड होता है, ठीक है। चाइल्ड क्लास होती है जिसको आप सब क्लास कह सकते हैं, डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं या चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि ये जो चाइल्ड क्लास है ये क्लास कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स जो है वो अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है, उनको यूज करता है, उनको कॉल करता है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इसको इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, अब आप इसको जनरल एग्जांपल ले लें। लेट्स से आपके पेरेंट हैं, ठीक है, और आप उनके चाइल्ड हैं। अब आप चाइल्ड तो आप अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज जेनेटिकली बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हेयर कलर सेम हो सकता है, आप में कुछ डिसीजेस सेम हो सकती हैं, आपकी कुछ आदतें सेम हो सकती हैं, ठीक है, आपके कुछ बिहेवियर सेम हो सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास ने जेनेटिकली कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट्स से बाय कर ली, ठीक है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और एक चाइल्ड क्लास होगी। और ये चाइल्ड क्लास क्या होता है, पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को बाय करता है। इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे और डेफिनेशन से आपको और भी इजी हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझ आ गया कि पेरेंट क्लास, इसको बेस क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं और पेरेंट क्लास भी। और ये चाइल्ड क्लास जो कि सब क्लास है, डिराइव्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास, ठीक है। एंड देन फिर इस चाइल्ड क्लास को हम आगे इसमें से हम ऑफकोर्स, आप देखें आपका पेरेंट है, ठीक है, आप चाइल्ड हैं एंड आपके ऑफकोर्स आपके भी चाइल्ड हो सकते हैं जब आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है रियल एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। अब हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पर अपने लिए नोट्स बनाए हुए थे और आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखें, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अ क्लास नोन एज सब क्लास और डिराइव्ड क्लास, ठीक है। अब ये फिनोमेना अलाउ करता है किसको, आपकी सब क्लास को या चाइल्ड क्लास को, ठीक है। यहाँ पर देखें डेफिनेशन में लिखा हुआ है आर डिराइव्ड क्लास, और इसको हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं जो कि चाइल्ड क्लास है, ठीक है। दैट अलाउज अ नोन क्लास, ठीक है, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मैथड फ्रॉम अनदर क्लास नॉन एज सुपर क्लास और बेस क्लास, ठीक है। अगेन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपके पास एक चाइल्ड क्लास होती है, डिराइव्ड क्लास होती है, ये सब क्लास होती है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट करती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन में बताया हुआ। और इसका एडवांटेज ये है कि इट इनेबल्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड एस्टैब्लिश अ नेचुरल हायरार्की बिटवीन क्लास, ठीक है। और आप इसमें यहाँ पर कोड की जो रीयूजेबिलिटी आप उसको बहुत इजी तरह मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोड जो है वो रीयूजेबल हो जाता है। अब इसमें से जो की कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के वो हैं, देखें, सुपर क्लास और सब क्लास। अब सुपर क्लास में आपको बता चुका हूँ कि सुपर क्लास वो होती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप यूज करते हैं। और सब क्लास क्या होती है, सब क्लास डिराइव्ड क्लास वो क्लास होती है जो कि पेरेंट क्लास से जो कि प्रॉपर्टीज और मैथड्स हमने वहां पर सुपर क्लास में डिफाइन किए हुए हैं, उन प्रॉपर्टीज और मैथड्स को आपकी सुपर क्लास इनहेरिट करती है, ठीक है। जिस तरह आप चाइल्ड हैं तो आप अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ सुपर क्लास में, सब क्लास में यहाँ पे या बेस क्लास में या चाइल्ड क्लास में आप क्या करते हैं, आप कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड सुपर क्लास से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अब इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है वो है एक्सटेंड, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फिनोमेना ये देखें, आपने सुपर क्लास जो होती है, ठीक है, उसके मेंबर्स को आपने एक्सेस करना है, ठीक है। तो सब क्लास जो होती है वो सुपर क्लास यानी पब्लिक क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड्स होते हैं। चलें इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हम ये सारे कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी
VS कोड पे। और आपको देखा आपको ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में क्लासेस के बारे में सिखा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं सीखा हुआ मेरी डार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देख लें, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। तो मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। अभी ये सिंपल क्लास है, ये पेरेंट क्लास नहीं है, सिंपल क्लास है जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम और एज, और उसका एक फंक्शन है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेन क्लास में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको नेम प्रोवाइड किया और एज प्रोवाइड किया, उसको मैंने रन किया, ओके। और जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर आपके पास देखिए इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, नेम आसिफ और एज 25 होगी, ठीक है। अब पर्सन एक जेनेरिक क्लास है, ठीक है। पर्सन कुछ कोई भी हो सकता है, पर्सन एक जेनेरिक क्लास है। अब हम इसको बनाते हैं पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कब बनेगी, ठीक है, जब आप इस क्लास को इनहेरिट करेगी कोई चाइल्ड क्लास। अब हम यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक है पर्सन, ठीक है, पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये होगी आपके पास, ये होगी पेरेंट क्लास, ठीक है। अभी हुई नहीं, अभी हम इसको बनाएंगे पेरेंट क्लास। अभी ये सिर्फ दो डिफरेंट क्लासेस हैं। और फिर हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब देखें, स्टूडेंट पर्सन हो सकता है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट पर्सन हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं, एंड दैट इज कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सेमेस्टर, ठीक है। अब ये दोनों सेम क्लासेस हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस पर्सन का, अब देखें यहाँ स्टूडेंट क्लास में नेम नहीं है, एज भी नहीं है, नेम भी नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं है। तो अब हम चाहते हैं कि इस पर्सन क्लास के, ठीक है, इन पैरामीटर्स को हम यूज कर सकें, नेम और एज को हम कॉल कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर पर्सन क्लास यूज कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, आपके पास ये होगी पेरेंट क्लास, और ये जो आपके पास स्टूडेंट है ये हो गई आपके पास चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास या बेस क्लास, ठीक है। आपको मैं नाम ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये अब आप इस स्टूडेंट क्लास का अब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इस पर्सन क्लास में जो पैरामीटर्स होंगे अब आप उनको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पर्सन क्लास को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैंने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बट अब यहाँ पर एक मजे की बात यह है, अब आप देखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर एक मजे की बात यह है, अगर आपने देखा हो ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, और ये चाइल्ड क्लास है। अब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट में तो कोई एज सच, अब देखें, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। देखें, नेम भी नहीं है और एज भी नहीं है, और ना यहाँ पर कोई डिस्प्ले इन्फो का, यहाँ पर कोई डिस्प्ले का मेथड है। तो अब आपने इनहेरिटेंस को यूज़ किया, जो कि आप क्रिएट करते हैं यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो इस एक्सटेंड कीवर्ड ने आपको एक्सेस दे दी पर्सन क्लास की, और उस पर्सन क्लास की आप प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ये बेस क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, ये आप आपकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो कि है चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास को यूज करते हुए हमने कौन सी प्रॉपर्टीज, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज, नेम और एज को यहाँ पर वैल्यूज असाइन की। और फिर हमने यहाँ पर देखें स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन को हमने कॉल कर दिया। अब सेम हम यहाँ और भी इसको कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट, अब देखें, अब आप यहाँ पर इसका सेमेस्टर भी बता सकते हैं। इसके सेमेस्टर जो है वो है, लेट्स से यहाँ पर स्ट्रिंग पैरामीटर है, तो अब आप इसको 7th कर दें, ठीक है, 7th सेमेस्टर कर दें, ओके, यस, 7th सेमेस्टर। देन अगेन स्टूडेंट, और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, XYZ एटसेट्रा, एंड यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर देंगे। एंड देन आप स्टूडेंट क्लास को यूज़ करते हुए इसके जो मेथड्स हैं, डिस्प्ले स्कूल इन्फो, ठीक है, या यूनिवर्सिटी इन्फो, जो कि ये फंक्शन है। अब देखें, अब ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास चाइल्ड क्लास से आ रहा है, लेकिन ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये आपके पास आ रहा है पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो अब आप इसको रन करें, ठीक है। तो अब आपके पास देखें, दोनों आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, नेम है आसिफ ताज, एज है 25, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, सेमेस्टर दिस, ठीक है। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का। इसमें और भी थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, जो कि मैं आपको टाइम के साथ सिखाऊंगा, ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इनके यूपर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब आप इनके ऊपर सिंपल सी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली ये हमारे पास कर क्या रहा है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, इसको यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो अब देखें, अब आपके पास कोड किस तरह से रियूजेबल हुआ कि ये जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास हो सकता है ये जो पर्सन क्लास, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स है ना, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो स्टूडेंट तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी होंगे। तो अब आप क्लास एक बनाएंगे एम्प्लॉयज़, और फिर आप एक्सटेंड कर लेंगे पर्सन को, ठीक है। तो आपके पास जो ये नेम और एज है, ये आपके पास कहाँ से आ जाएगा, पर्सन क्लास से, और फिर एम्प्लॉय की आईडी और उसके जो सारे फीचर्स हैं, सैलरी क्लास, वो सारे उसकी अपनी अलग क्लास में हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपकी जो एम्प्लॉय क्लास होगी वो एक्सटेंड कर लेगी आपकी इस पर्सन क्लास को। तो इस तरह से इनका पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है।
और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, आपको इसको आप कॉपी कर लीजिएगा देख के, ठीक है, तो आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे इस एग्जाम्पल के करने के बाद। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में आपको और भी बहुत डिटेल में सिखाऊंगा इनहेरिटेंस के बारे में और एग्जाम्पल्स, और हम प्रैक्टिस एग्जाम्पल सेशंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट इनहेरिटेंस क्लियर हो गए होंगे। पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, प्रॉपर्टीज को आपने इनहेरिट किस तरह करना होता है, किस तरह से यूज करना होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।